गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल परीक्षा में पूछते रहता है। तो आप तैयार हो जाएं 2023 के बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि दिया है पाई या पाई बाई 2 या पाई माइनस 22/7 या पाई प्लस 22/7 या 2 पाई है। आपको या तो पूरा दे सकता है या कोई एक उठा कर दे देगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि कौन सी संख्या है ये। तो आप देखिएगा परिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की, पूर्णांक संख्या की, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, ठीक ना। या पाई बाई 2 होगा तभी अपरिमेय संख्या होगा, पाई माइनस 22/7 होगा तभी अपरिमेय संख्या होगा, पाई प्लस 22/7 होगा तभी अपरिमेय संख्या होगा, या 2 पाई है तभी अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा नंबर दिया है 22/7 है, मतलब पूछ रहा है कि 22/7 क्या है। तो पहला नंबर में परिमेय संख्या है, दूसरा नंबर में अपरिमेय संख्या है, तीसरा नंबर में अभाज्य संख्या है और चौथा नंबर दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो 22/7 मतलब P/Q के रूप में है। तो P/Q के रूप में होता है, उससे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपका ये एक नंबर में जो दिया है वो परिमेय संख्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिएगा द्वि बोला है, द्वि का मतलब होता है दो, मतलब जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्वि है तो इसका मतलब शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर रहता त्रिघात रहता तो इसका पूछता कि शून्यंकों की संख्या कितना होता है, तो 3 हो जाता, ठीक ना। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि द्विघात बहुपद है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो संख्याओं के बारे में जानकारी रहेगा तो आपसे इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना सकते हैं। जैसे हो सकता है कि यहाँ पूर्ण संख्या दे दे, प्राकृत संख्या दे दे, हो सकता है विषम संख्या दे दे। तो आपको जब संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आइए इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से शुरू होती है। तो 0 1 2 3 4, तो कितना दिया है, 5 दिया है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। माध्य निकाला जाता है तो सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाता है और जितना संख्या दिया रहता है उतना से भाग कर देते हैं। तो कितना दिया है, 5, तो 5 से भाग कर देंगे। सबको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 मतलब 2। तो देखेंगे क्या इस ऑप्शन में 2 दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी आंकड़े का माध्यक 12 है और माध्यक 9 है तो बहुलक है। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। माध्यक 12 है और माध्यक कितना दिया है, 9। तो इसका सूत्र होता है, ध्यान दीजिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्यक। यही सूत्र है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। तो 3 का 3 हो गया। माध्यक का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो 12 उतार लेंगे और 2 गुना माध्यक, 2 गुना माध्यक का मान कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, तो 9 उतार लेंगे। 12 में 3 से गुना करेंगे, 12 3 36, 9 दूना कितना होता है 18, 36 में से 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा क्या 18 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे डी नंबर में 18 दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन तक देख लिया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आंकड़े इतना दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका बहुलक पूछ रहा है निकालने के लिए। तो बहुलक निकालने का तरीका ये होता है कि जो संख्या दिया रहता है तो उसमें देखिएगा जो अंक है कि सबसे अधिक बार कौन आया है। तो इसमें 2 देखेंगे कब आया है, 2 बार आया है। 6 कितना बार है, 2 बार आया है। 5 कितना बार है, 3 बार आया है। 4 कितना बार है, 1 बार है। 3 कितना बार है, 1 बार है। मतलब 5 जो सबसे अधिक बार है, इसलिए 5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर आगे 7 देखते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताना है। मतलब 144 का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। 2 ये हो जाएगा 72 हो जाएगा, फिर करेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर करेंगे तो 2 9 18, 3 त्रिका 9। मतलब हमको निकालना क्या है, 2 का घात निकालना है। यहाँ 2 कितना बार है, 1 2 3 4, मतलब 2 जो है 4 बार है। मतलब ऊपर वाला को घात करते हैं, नीचे वाले को आधार करते हैं, ठीक है ना। ये घात है, तो घात कितना दिया है, 4 दिया है। 2 का घात कितना हो जाएगा, 4, मतलब ये 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 196 का अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल ज्ञात करना है। 196 का भी हम लोग निकाल लेंगे लोग, जैसे निकालेंगे तो हो जाएगा 98 बार में हो जाएगा, इसको करेंगे तो 49 बार में हो जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा तो 749 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है घातों का योगफल,
तो 2 के पावर में 2 हो जाएगा और 7 के पावर में 2 हो जाएगा। मतलब 2 कितना बार 2 बार है तो 2 कर दिए, 7 कितना बार 2 बार है कितना। और घात क्या होता है आपको पहले बताया कि ऊपर वाले को घात करते थे। इसको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योगफल बोला है, योगफल में क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे गुणनफल बोले, हो सकता है कि इसका अंतर बोले, जैसा बोलेगा वैसा काम कीजिएगा। तो योगफल है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका सी नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यह वर्ग अंतराल 40 से 50 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह निकालना बहुत आसान है। ये दोनों अंक को जोड़ लीजिएगा, 40 और 50 को जोड़ लीजिएगा तो 90 हो जाएगा। 90 में 2 से भाग कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है कि आंकड़े की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है। तो आंकड़े का उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर होता है उसे परिसर कहते हैं। इसके एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ 10 नंबर का। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया 5, 8, 12, 13, 1, 2 ऐसा दिया हुआ है और आपसे कहेगा कि इसका परिसर निकालें। तो सबसे इसमें अधिकतम मान कौन है 13 है, तो 13 पहले लिख देंगे। और सबसे न्यूनतम मान कितना दिया 1 दिया तो 1 लिख देंगे। और दोनों के बीच का क्या करता है अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाओ। 13 में से 1 कितना हो जाएगा 12। तो उस क्वेश्चन में देखिएगा 12 दिया रहेगा तो टिक मार देंगे कि यही तुम्हारा परिसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो हम जानते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान 0 से 1 के बीच में होता है, अर्थात 1 जो है क्या हो जाएगा प्रायिकता का अधिकतम मान होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है किसके बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। मतलब सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल होगा, बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल होगा। तो देखिएगा मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बटा ए होता है। तो इसमें देखिएगा ए बी सी, तो सी का मान यहाँ कितना दिया है 1 दिया है, यहाँ 1 हो जाएगा। और ए का मान कितना दिया है 4 दिया है तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4। इसमें देखिए बी नंबर में 1 बटा 4। हो सकता है कि मूल्यों का योगफल दे दे तो उसका सूत्र लागू कर देंगे। किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा द्विघात बहुपद के शून्यंक 5 और -3 दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान दे दिया 5 प्लस बीटा का मान दे दिया -3। तो 5 प्लस माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 2 हो जाएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो इसका अल्फा इंटू बीटा इसमें क्या करेंगे 5 गुना -3 कर देंगे। दोनों में गुना कराएंगे कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गई हो। अब हम क्या करेंगे, एक आसान सूत्र है, उस सूत्र को अपने दिमाग में रखिएगा। कोई पूछेगा द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, ठीक ना, तो आप उस सूत्र को दिमाग में रखिएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² को उतार लेंगे, माइनस तो माइनस उतार लेंगे, अल्फा प्लस बीटा को मान कितना आया था 2 आया था, 2 उतार लेंगे और यहाँ पे x है तो x उतार गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया था -15, -15 उतार लिए। इसको हल करेंगे x² माइनस 2x प्लस माइनस माइनस, देखेंगे कि x² माइनस 2x माइनस 15 दिया है कि नहीं दिया है। x² माइनस 2x माइनस 15 सी नंबर पे दिया हुआ है, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे, बोलेगा क्वेश्चन में कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग दे दे और गुणनफल दे दे, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें नहीं दिया था तो मैंने इसको निकाला है क्योंकि इस फॉर्मूला में आता है। तो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समानांतर श्रेणी इतना का सारवंत निकाले। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे खुश हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि उस सारवंत निकालना रहता है तो खुश तो हो जाते हैं, लेकिन माइनस प्लस में घटाते समय उनका आंसर थोड़ा सा क्या होता है गलत आ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिया रहता है। जैसे देखते हैं कैसे हम लोग सारवंत निकालते हैं। तो आपको बात पता होगा कि दूसरा में से पहला घटाते हैं, तो दूसरा में से पहला है तो दूसरा का मान कितना दिया है d बराबर कितना होता है -6, घटाना रहता है माइनस, इसका मान कितना दिया है -10। बच्चा यही क्या करते हैं माइनस छोड़ देते हैं, माइनस लगा देता है, यहीं पे गलती कर देता है। तो -6 माइनस माइनस प्लस 10 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए क्लोज दिया है कि नहीं दिया है -4, थोड़ा सा गलती करेंगे तो माइनस में भी आंसर आ सकता है। तो बच्चा इसमें मार देगा, लेकिन आपका आंसर क्या चीज में है प्लस में है, +4 होगा, यही आपका बी नंबर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन जो है आपको बार बार परीक्षा में पूछते रहता है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे हम लोग के वीडियो में देखेंगे इसके आगे क्वेश्चन, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक लिए धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं
ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है ना। और ये भी मत भूले अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ताकि उनकी कुछ परेशानियां हो तो अपनी परेशानियों को इस वीडियो के जरिए से देख कर अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। धन्यवाद।